प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर इजाज। चूंकि मुल्क में इलेक्शन की आमद है, 8 फरवरी 2024 को अवाम अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने हलकों से अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के हलका NA 71 में, जो सियालकोट का सबसे अहम हलका इस वक्त माना जाता है। इस हलके का मैं आपको तारुफ कराता चलूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के मरकजी चौक अल्लामा इकबाल पर। ये काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है क्योंकि ये सारा इलाका कमर्शियल है। मेरी बाईं जानब जो इलाके हैं, जो पोश इलाके हैं, उनमें करीमपुरा शामिल है, उनमें कश्मीरी मोहल्ला शामिल है। मेरी दाईं जानिब जो है वाटर वर्क्स है, प्रेम नगर है, मोहम्मदपुरा है, पेरिस रोड के जो इलाके हैं, पोश इलाके, वो शामिल हैं। अगर आप मेरे अकब में बात करें तो यहाँ पर रंगपुरा है, तलवाड़ा मुगला है, अहमदपुरा है। अगर हम बात करें दूसरी जानिब इस मरकजी चौक के एतराफ में तमाम पोश इलाके हैं, शाहपुरा है, हाजीपुरा, ये इलाके शामिल हैं। ये हल्का जो है ये ज़्यादातर शहरी आबादी पर मुश्तमिल है। चूँकि इस हल्के का कुछ हिस्सा जो है वो दही जो आबादी पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें नई हल्का बंदियों की, तो नई हल्का बंदियों में इस हल्के में कोई नया इलाका ना शामिल हुआ है, ना ही इस इलाका कम हुआ है। इस हल्के में 2018 में ये हल्का NA 73 था, तो उसके बाद नई हल्का बंदियों के बाद ये हल्का NA 71 अब हो चुका है। हम बात करते हैं इस हल्के की आबादी की। इस हल्के की टोटल आबादी 9,38,691 है। अब हमसे बात करने के लिए अब हम पहुंचे हैं रेलवे रोड बाजार में। यहाँ पर काफी गहमा गहमी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा बाजार है। इसके इर्द गिर्द दीगर बाजार जो है वो वहाँ पर भी काफी रश पाया जाता है। जिनमें काबिल जिक्र जो बाजार है उनका जिक्र करूँ, लाही बाजार है, चौक शहीदा बाजार है, इसके अलावा मेन बाजार है, तहसील बाजार है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट जो मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज जो है सिटी प्लाजा, वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर यहाँ पर कुछ हमें लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनके क्या मसाइल हैं कि NA 71 में वो क्या चाहते हैं। जी भाई, आप हमें बताइएगा कि NA 71 में क्या मसाइल है आप लोगों के? इस हल्के में बहुत से मसाइल हैं लोगों को तलीम का कोई म्यार नहीं है बिल्कुल। उसके अलावा हमें जो जरूरत है मेन साफ पानी की है। उसके बाद इधर ऐसे मसाइल हैं कि ये ट्रैफिक के मसाइल हैं, ये हल नहीं हो रहे हमारे। उसके अलावा महंगाई इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी की पहुंच से रोटी बहुत दूर हो गई। तो पूरे मुल्क का मसला है। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ के रहने वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सियालकोट के रहने वाला हूँ। और सियालकोट में आपका कौन सा है? हल्का NA 71। हाँ जी, उस्मान डार हजाज सब वाला मौजूद है यहाँ पर। हाँ, और हमने आपको देखा है कि क्या आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्या आपको बताने के लिए खड़े हैं कि इधर सियालकोट में बिजली का बहुत ज्यादा मसला है। इधर जो है मीटर ये देखें आप पीछे के खंबे के साथ लगे तो जरूर है, मगर सारी तारें जो है ना वो ओपन है। ठीक है, किसी टाइम भी अर्थ हो के किसी की भी जान जा सकती है इधर। ठीक है, तो हमने काफी दफा रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से भी कि इनके मसले हल करें। ये तारें लटक रही हैं, जो नंगी तारें हैं, ऊपर से कोई टेप वगैरह नहीं है, कोई क्लियर नहीं मसले। ठीक है, इस वजह से आपके नोटिस में लाना चाहते थे हम, इसलिए आपको देख के हम इधर खड़े हो गए। अच्छा, तो आप अपने जो आइंदा मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हैं जिनको आप वोट डालेंगे, उनसे आप यही डिमांड कर रहे हैं, आपकी यही उनसे मांग है कि ये जो बिजली के तारों का मसला है, खंभों का मसला है, ये खतरे का बायस है। ये आपकी डिमांड है। इसके अलावा आपके हल्के में क्या मसाइल है? सियालकोट में ज्यादातर प्रॉब्लम ये वायरिंग की है, बिजली, पानी की है। पानी साफ नहीं लोगों को मिल रहा। पानी की आप चेक करवाएं उसको, पानी को, वो पीने के लायक नहीं है। ठीक है, सियालकोट में। मेरे साथ से कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। अच्छा भाईजान, आप इसी हल्के के ताल्लुक से? आप? नहीं जी, मैं इसी जिले से हूँ, सियालकोट से। अच्छा, हल्का कौन सा आपका? यही है 71। तो बताएं क्या मसाइल है आपके? मसाइल यही है कि हमारे रोड की जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारा रोड है गोंदर रोड, वो तकरीबन पिछले 15-20 सालों से नहीं बना हुआ। हमें बस यही चाहिए कि वो रोड बन जाए ताकि मुसाफिरों को जो है ना जल्दी से जल्दी वो उधर कोई ना हॉस्पिटल है, ना कोई जो है ना ऐसा इदारा है जो हो गया ना आवाम के लिए सहूलत पैदा करे। जी सर जी, मैं भी सियालकोट का हूँ और मैं एक ही बात कहूँगा कि वोट जो है ना किसी को ना दें। जो भी आएगा ना
इसी तरह ही चलेगा और ये निज़ाम क़यामत तक चलेगा, क्योंकि जब तक हम लोग खुद सही नहीं ना, तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही पूरे पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही बात है कि सारी कौम मिलके नमाजें पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े और अल्लाह से वोट नहीं देंगे तो वोट देना तो फर्ज है। फर्ज है ना, किसको दें? वोट नहीं देंगे तो ये तो अपने ये तो ज्यादती हो जाएगी ना। अगर इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देंगे तो आपके नुमाइंदे मुंतखब होंगे और आपके मसाइल हल होंगे। तो आपने पहले ट्राई नहीं की कि 70 साल से वोट दे दे के चेक किया ना, क्या कर लिया लोगों ने? क्या पोजीशनें बता रहे हैं? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, हमारा निज़ाम नहीं है। और जो भी बोलता है, फर्ज कीजिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है जी, मेरे पैसे इतने पैसे दे दो, घर में लाइसेंस पहुंच जाएगा। तो फिर ये देखें ये कैसे लोग सही हो सकते हैं? हम खुद सही नहीं हो रहे। दूसरी कंट्री में जाके देखें कि लाइसेंस लेना तो वो कहते हैं खबरदार दोबारा ऐसी बात की तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो अब आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? किया ना, आपने देखा है ना। तो मेरा तो एक ही पैगाम है कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह रसूल से मदद मांगे। क्या मसाइल है आपको? आप क्या उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं आपने जो मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हैं? जी, हमारे सियालकोट के मसाइल ये हैं, और स्पेशली इस हलके से ये ख्वाजा आसिफ साहब का और साहबका उस्मान डार साहब के मुकाबले में ये हुआ था। ये उनका हलका है और मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ साहब तो नए नहीं है, शायद उस्मान डार साहब तो नए थे। ख्वाजा आसिफ साहब हर दफ़ा हमारे MNA रहे हैं, लेकिन हमारा शहर देख लें, ट्रैफिक का निज़ाम वैसे का वैसा ही है। बार बार एक चीज़ कही जाती है कि ये रोड देख लें, ये सड़कें देख लें, ये थोड़ी थोड़ी तोड़ के उसको कर देना, बस हमें क्या यही चाहिए? इस चीज़ के MNA हम बनाते हैं उनको? नहीं भाई, ये सनतकारी शहर है, सबसे ज्यादा टैक्स पेड शहर है। ठीक है, हमारे मसले आप देखें, ये ट्रैफिक कोई निज़ाम नहीं है ट्रैफिक का, जगह जगह पे गैर जरूरी तजावजात जो हैं वो उसकी भरमार है। रोडों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चंद रोज पहले हमने ऐसे ही अवाम है, हमने अब शऊर आ गया हुआ है, एक बंदे की वीडियो बनाई, वो बता दे रहा था रेडी वालों से, रिक्शे वालों से, और वो उसको कहा कि वीडियो बना लिया, कहता बना लो, मैं कौन सा अकेला खाता हूँ, मैं ऊपर तक देता हूँ। हम चुप करके बैठ गए कि ये तो पूरा का पूरा निज़ाम ही ऐसा है। तो जब से ख्वाजा आसिफ साहब को फर्स्ट टाइम नहीं MNA बने थे, अभी भी इलेक्शन आ गया, उम्मीद है फिर शायद बन जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी भी एक सोच है कि शुरू से हमारे बाप दादा ने इसको वोट दिया, हमने भी इसकी को देना है। तो ये सोच के साथ आपने अपना हक़-ए-राय-दही इस्तेमाल करना है 8 फरवरी को, बिल्कुल जो भी हो। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जो आपके मसाइल है हल्के के, क्या आप ये समझते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट आई थी उसने मसाइल हल किए, या नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? मैं आपको तकरीबन 20 साल से जो हुकूमत बन रही है, जो हुकूमत थी, जो पिछली साबका हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप उसकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? किसी ने भी कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि हम तो नए थे, ठीक है, और अवाम भी, जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने उनको वोट डाला, वो कह रहे हैं ये तो नए थे। चलो, जो पुराने हैं उन्होंने क्या कर लिए, जो हर दफा MNA बनते हैं, तो इस दफा भी यही होगा। अगर नया को बंदा आ जाता वो कहेगा जी हम तो नए थे, अगर पुराना ही आ जाएगा तो फिर वही हाल। यानी कि हमारे मसले हल होने वाले नहीं है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ऊपर से पूछने वाला नहीं है। जो भी आता है वो अपनी बदमाशी करता है और चला जाता है। समझते ऊपर से कौन पूछेगा? जाहिर बात है, जैसे गवर्नमेंट बनती है, जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, उनमें से मिनिस्टर्स बनते हैं, उसमें से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ऊपर से कौन पूछे? ऊपर से पूछे वजीर आजम साहब, जो भी बनते हैं मुंतखब होते हैं, वजीर आजम बनने से पहले आते हैं, हमारे हल्के में आते हैं, आके एक जलसा होता है बड़ा, ठीक है, और कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके शहर में ये करेंगे, वो करेंगे। जब जीत जाते हैं तब भूल जाते हैं कि हम ये वादे करके आए थे। वो पूछें कि आप हमारे नुमाइंदे हो, आप NMA मुंतखब हो गए हो, ठीक है, क्या किया? जो मैं वादे करके आया था, आज मैं वजीर आजम बन गया हूँ, वो अवाम ने मुझे वजीर आजम बना दिया, तो क्या आपने वो सारे वादे पूरे किए हैं जो मैंने किए थे? कोई भी नहीं पूछता, कहते हैं 5 साल लुट लो, खा लो, इन्होंने केड़ा सानू पूछ लेना। कारोबारी जो बड़ा मरकज है यहाँ पर सिटी प्लाजा, इस इलाके का रेलवे रोड से हमने आगाज किया, यहाँ पर लोगों की आपने बातें सुनी है। अब हम चलेंगे लाही बाजार की जानिब, वो भी काफी गुंजान आबाद इलाका है, काफी जो है मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज है लाही बाजार, बहुत ही मशहूर सियालकोट का बाजार है। वहाँ चलते हैं, वहाँ पर जानते हैं अवाम की क्या राय है और अवाम क्या सोचते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में वो जिनको अपने जिन नुमाइंदगार को मुंतखब करेंगे उनसे क्या उनकी उम्मीदें हैं। आइए चलते हैं। इसी हल्के से आपका ताल्लुक है NA 71 से, क्या मसाइल है आपको? सबसे पहले तो मसाइल ये है कि आवाम देखिए किस तरह परेशान हो रही है। ट्रैफिक मसला, हर
एक बंदे ने 10 मिनट के लिए कहीं जाना है तो उसको 2 घंटे में उसने अपनी जगह बजाय मुकाम पे पहुंचना है। और दूसरी बात यह कि ट्रैफिक के साथ साथ तजावेजात देखे क्या हो रहा है। बड़ी कोशिश कर रही है कॉर्पोरेशन जी, हम तजावेजात को ऐसे कर देंगे, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। तजावेजात के बारे में बिल्कुल गलत है। जहां तक इसका ट्रैफिक के मसाइल हैं, बड़ी देर से ट्रैफिक के मसाइल हल करने की कोशिश, कोई ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो रहा। रही बात के पानी के हवाले से, आप देखें कहीं किसी को साफ पानी मुयसर नहीं है, लोग फिल्टरों पे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, अखबार हो रहे हैं। नालियों में देखें कितना कितना गंद है, हालांकि बाहर से सफाई हो रही है। नालियों की वेस्ट मैनेजमेंट जो है बिल्कुल कोई सफाई का मौजूद नहीं बन रहा। रही बात कि अब आने वाले उनसे तो हमारी ये तवक्कात है कि जैसे पहले कभी काम हुआ करते थे, अल्लाह करे कि इनको तौफीक हो और ये हमारे काम करे। हमें काम चाहिए, इसका कोई इशू नहीं है कि कौन सा बंदा आता है। जो भी आए वो अवाम की खिदमत के लिए आए, अवाम के मसाइल हल करे। या मसाइल हल करने का मसला ही कोई नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। बिजली का वाले साहब देखें बिजली का हालात क्या हो गए, बंदे कितने परेशान है। कोई बंदा भी जो है ना इस वक्त मुतमिन नहीं है। जितनी तरह है उसमें ना रोटी चल रही है, ना वो कुछ खुदकशियां कर रहे हैं, कोई मामला कहीं जा रहा है। क्या समझते हैं जो हल्के के मसाइल हैं, आप क्या तजावीज पेश करना चाहेंगे? जो आपके जो भी आइंदा मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं ट्रैफिक का मसला इस हल्के का कैसे हल होना चाहिए? क्यों ये मसला जो है वो आपको बार बार ये सामने आ रहा है? जी, सबसे पहली बात है तजावेजात। जब तक तजावेजात खत्म नहीं होंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये मसला हल होगा। जो भी आ जाए वो जब तक ट्रैफिक का मसला हल नहीं करेंगे, तजावेज को नहीं कंट्रोल करेंगे, ट्रैफिक का मसला हल हो ही नहीं सकता। दूसरी सूरत हाल है कि जो भी बंदा आए वो आम के लिए आए। ये ना हो कि मैंने बस जॉब करनी है, नौकरी है, या मुझे एमएनएशिप चाहिए या वजारत चाहिए, ये कोई चीज नहीं है। अवाम की खिदमत करेगा तो वो इंसानियत के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, वरना कोई फायदा नहीं है, किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। अवाम चीख रही है, रो रही है, परेशान है, कोई ऐसा बंदा है जो अवाम के हक में कुछ करे। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो अब उम्मीद तो है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर आपने इनकी जुबानी सुना है, कुछ एक मेरे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। आपका ताल्लुक इसी हल्के से है? हाँ जी। आपके क्या मसले हैं इलाके में, किन मसाइल से आप सुचार हैं? इस टाइम जो मसाइल है ना वो है महंगाई। बस महंगाई तो पूरे मुल्क का मसला है। हाँ। हम बात करें आपके हल्के के NA71 के, यहाँ पर आपको किन किन सहूलियात का यहाँ पर भुगतान है वो बताएं, क्या मसाइल है आपके? देखो, मैं गलत बात नहीं करूंगा, सब कुछ अच्छा है, सही बात है, सब कुछ अच्छा है और वाम के लिए भी अच्छा करें और अपने लिए भी अच्छा उनके लिए होगा। हम तो बस ये बोलेंगे वो बड़े लोग हैं, हम इज्जत करते हैं, चाहे बुरा है सही है ये अल्लाह जानता है। हाँ, वो मुल्क के लिए सोचे, सबके लिए सोचे, सब वो हम उनके बच्चे हैं, ये बाप बन के सोचेंगे तो सब सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इधर किराए के लोग भी बहुत जलील है, किराया इतना है। एक तो गरीब आदमी मकान किराए पे ले लेता है या दुकान है, वो उसका साल बाद 10% बढ़ना शुरू हो जाता है। जी, अब हम पहुंच चुके हैं लहाई बाजार में। ये शहर का मसरूफ तरीन बाजार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी गहमा गहमी है इस बाजार में। अब हम बात करेंगे लोगों से और पूछेंगे कि NA71 के हवाले से उनके क्या मसाइल हैं और वो आइंदा मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। इसके अलावा आपको मैं इसमें ये भी बताता चलूँ, ये तारीखी बाजार है शहर सियालकोट का। चूँकि शहर सियालकोट एक तारीखी शहर, इसकी अपनी एक तारीख है। इस बाजार का, इस इलाके का एक अपना मुकाम है शहर में। यहाँ पर पूरे हल्के नहीं बल्कि पूरे सियालकोट से लोग यहाँ पर जोक दर जोक आते हैं और यहाँ पर उनका काफी रुझान है। खासतौर पे NA71 के हवाले से यहाँ पर लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे, जो लोग इस हल्के से ताल्लुक रखते हैं उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसी हल्के से आपका ताल्लुक है? मेरा हल्का पूरा सियालकोट है जी। मैं अंजुमन ताजमन सियालकोट का चेयरमैन हूँ और पूरे शहर की नुमाइंदगी भी करता हूँ और इस बाजार का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, लाही बाजार के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हल्का आपका कौन सा है? हल्का हमारा पूरा सियालकोट है
जिसका मैं 71 के आप यहाँ के आपका अन्य 71 से ताल्लुक है। हाँ। अब ये बताएं कि आपके इस हलके से आपका जो आपके मसाइल हैं, जो आपको आप बेहतर समझते हैं, आपको जो फौरी तौर पर हल होने चाहिए हंगामी बुनियाद पर, उसका हमें थोड़ा सा मैं तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम शहरी मसाइल पर आप तक गुफ्तगू कर सकें। हमारे शहर के बेशुमार मसाइल हैं। सबसे पानी का मसला है, गंदे पानी का मसला है, निकासी आब का मसला है, सड़कों का मसला है, तजावजात का मसला है। हम किस किस मसले का जिक्र करें। हम आए रोज अपनी जिली इंतजामिया को, कॉरपोरेशन के हुकाम को इससे बावर करवाते रहते हैं, मगर अफसोस हद अफसोस की इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। हम इस उम्मीद से के सारे जिंदा हैं कि कोई ऐसा हमारा मुखलस आए जो शहरी मसाइल को हल करे। तजावजात का मसला इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग पैदल चलना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका है। लोगों ने दुकानें अपनी बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अफसोस ये है, मैं ताजर नुमाइंदा भी हूँ, मैं उनके साथ चलने को हर वक्त तैयार हूँ, मगर अफसोस ये है कि जिनके पास ये ताकत है वो इनको हल कराने में कोई मामलत नहीं हमारी करते। वो अपने मसाइल को देखते हैं, हमारे मसाइल को नहीं देखते। दूसरे शहर की सफाई सुथराई का मसला है, वो भी आपके सामने है कि जा कूड़े करके ढेर लगे हुए हैं। गंदा पानी शहरियों को मिल रहा है, आए रोज बीमारियों में लोग मुब्तला हैं। इनका सद्देबाब कौन करेगा। हम इस हवाले से बहुत परेशान हैं। पिछले सेटअप ने हमें शहर की सड़कें दे दी, निगरान हुकूमत ने हमें शहर की तो सड़कें दे दी, वो भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। कई दिन बाजारों से कूड़ा करकट नहीं उठाया जाता। इस कदर तफन और बदबू फैल जाती है कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम कस्टमर को डील नहीं कर सकते। नाले गंदे नाले रिप से बड़े बड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी। अच्छा, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात की जो यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने ये बताया कि ट्रैफिक का मसला तो यूं तो है, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो तजावजात हैं। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। कल्हाई बाजार में जो काफी मसरूफ तरीन शहर है, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। मैं इसी शहर का वासी हूँ, लेकिन मैं पिछले 12 साल से लंदन में मुकीम हूँ और अभी मैं वापस आया हूँ, तो बड़े यानी कि अफसरदा हूँ मैं इस शहर के हालात देख के बेसिकली। और इस शहर में गंदगी, गलाजत और ट्रैफिक, ये तो मेरे तो आंसू निकल रहे हैं देख के कि हम वोट देते हैं अपने उम्मीदवार को, जो भी आते हैं उनको, यानी मोहब्बत के साथ, और उनका हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो इस सिटी के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए काम करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। तो मैं तो बहुत मायूस हूँ। तो मैं तो अपने वोटर्स को भी यही कहूँगा कि जिनको वो आपने वोट देना है उनको पहले देखें, उनसे वादे लें, उनसे पूछें कि आप क्या डिलीवर कर सकते हैं। अगर वो इस काबिल हैं कि डिलीवर, फिर उनको वोट दें, अदरवाइज इन उम्मीदवारों को वोट बिल्कुल ना दें। जो लोग यहाँ पर अपने मसाइल के लिए जो उनके मसाइल हैं उससे मुतालिक बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। भाईजान, आप यहाँ पर खड़े हैं काफी देर से, देख रहा हूँ आपको। आपका ताल्लुक इसी हल्के से है? मेरा ताल्लुक भी इसी हल्के से है। मेरा ताल्लुक चौक अल्लामा इकबाल से है। मैं आला काम से यही गुजारिश, हाँ, इसमें ये तो कि बेहंगम ट्रैफिक है और इसके साथ तजावजात की भरमार है। तजावजात को कंट्रोल में रखना चाहिए। मेरी आला काम से गुजारिश है कि ये जो बेहंगम ट्रैफिक है ना, इसको फराबानी होनी चाहिए ताकि हर बंदा बआसानी तरीके से अपने मंजिल तक जा सके। हम सुबह घर से निकलते और शाम तक अपने काम तक ही नहीं पहुँच पाते। ट्रैफिक की ये सूरत हाल है। और तजावजात आप देखें कि यहाँ पे इतनी बढ़ चुकी हैं कि कोई इसको कंट्रोल ही नहीं कर रहा। तो मेरी अल्लाह काम से गुजारिश है कि तजावजात पे जरूर काम किया जाए। भाईजान, आप क्या कहेंगे इस हल्के के मसाइल के हवाले से? जी, मैंने भी अपने दोस्तों के बारे में सारी बातें सुनी हैं। जैसा कि इन्होंने मसाइल से आगाह किया है, हर शहरी, हर ताजर इसी वजह से परेशान है। ट्रैफिक की सूरत हाल, साफ पानी मुहैया नहीं है, शहर की सड़कों का जो हाल था पिछले 4 साल से, अब निगरान सेटअप ने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन वो भी बगैर प्लानिंग के। बैक वक्त पूरे शहर की सड़कें एक ही टाइम में उखाड़ दी हैं, जिस वजह से ट्रैफिक में बहुत परेशानी पड़ी है लोगों को। दूसरा, नाजायज तजावजात के हवाले से कोई सरोकार नहीं, दुकानदारों का भी और आम शहरियों का भी। हमारे कुछ दुकानदार आपके सामने ही हैं, आधी दुकानें बाहर लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने जिम्मेदारी है तजावजात हटाना। ये
जिम्मेदारी तो खुद दुकानदार की भी है, लेकिन उससे ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है जो ये काम अमली तौर पे हमें नजर नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। तो मेरी साहिब इक़्तिदार और आइंदा आने वाले जो भी हों इस हल्के से, उनसे ये मौदबाना गुजारिश है कि इन मसाइल पर तरजीह बुनियादों पर देखें और अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप इसी हल्के से आपका ताल्लुक है, कतर से। आप क्या समझते हैं इस हल्के के क्या मसाइल हैं? इस हल्के के सबसे ज्यादा मसाइल ये हैं कि अगर जी आप किसी भी अभी आप किसी मोहल्ले में चले जाएं और उनकी अगर जी आप नालियाँ वगैरह देखें, इतना शदीद किस्म का कचरा और इतना गंदगी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। खास करके जुमे वाले दिन इन्होंने ये किया होता है कि जुमे वाले दिन वो सारा कचरा निकाल के गली के बाहर रख देते हैं, साइडों के ऊपर ही। लोगों ने नमाज पढ़नी है, जुमा पढ़ने के लिए जाना है, बिल्कुल ही खुदा न खासा वो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है कि कहीं छींटे ना पड़ जाएं। वो तो जुमे वाले दिन की बात होगी। जुमे दिन के लिए मैं खसूसी ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर जी आप खुद आके देखेंगे तो आपको पता चले कि एक मोहल्ले में कम से कम 50 से 60 वो जो डेयरियां लगी होती हैं वो लगी होंगी, लेकिन वो उन्होंने निकालनी ही जुमे के टाइम होती हैं। क्या जुमे के आगे पीछे कोई दिन नहीं है? और आगे अगर आप अभी चले जाएं किसी भी मोहल्ले में तो अभी भी आगे जाके देखें नालियों का क्या हाल है। और नजायत तजावुज़ात तो आपके सामने अभी आप देख लें ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये मकसद है कि ये खुदा न खास्ता चेक एंड बैलेंस कोई नहीं, और रेट्स वगैरह तो इतने ज्यादा चले गए ऊपर, तो वो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं कर रहा कि ये प्राइस जो बढ़ गई है क्यों बढ़ी है। तो यहाँ पर आपने बातें सुनी आवाम की। अभी हम कोशिश करें, कुछ खवातीन भी हमें इस बाजार में नजर आई। हम चलते चलते अगले बाजार में जाएंगे, तहसील बाजार की जानिब जाएंगे और वहाँ पे की जो सूरत हाल है कोशिश करेंगे खवातीन से बात करने की, उनके क्या मसाइल हैं एने कतर में। आइए चलते हैं। मसले तो यह ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता, सारी दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। बिल ही नहीं आते ने, महंगाई इन्नी है, बच्चे छोटे छोटे तो की करिए। तो हुन गवर्नमेंट तो रही नहीं है। अच्छा ते ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। सफाइयां ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਵੋ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ। तो उन्होंने कही कि 8 दिनों बाद वो भी पैसे लवो साढ़े को करवाओ, और 2-2 महीने बाद आते हैं वो भी पैसे दे के फिर नालियां साफ करवाई। एक मसला होए तो फिर तुहानू दसीए, मसले ही मसले ने। और की मसला तुहाडे इलाके दा? हां ऐसे देखो दुनिया सारी रोंदी है पे, मारे तो मारा वो फाटक को इदा ज़ईफ बंदा खलोता था मंगदा पे, तरस आंदा उन्होंने देख के, उन्होंने देख के तरस आंदा है कि ज़ईफ एडा बंदा ते बेचारा मंगदा पिया, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਗੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ तो फिर ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ? जी आप बताएं कि एने कतर में आप क्या समझते हैं किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? सारे साथ दो बहुत बड़े मसाइल हैं, एक तो ट्रैफिक है, एक नजायत तजावजात का है। अभी आप देखें डमाबाद चौक है, लामाबाद चौक है, उधर 7-8 पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो 2 रस्ते हैं जो वन वे हैं, वो उनको 2 रस्तों को वन वे को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा कारपोरेशन तो बिल्कुल ही ना कोई काम कर रही है, ना सफाई का इंतजाम है, ना कोई जो तयबजारी है जो नजायत तजावजात उनको खत्म करती है। वो 2-4 दिन के लिए आते हैं, चक्कर लगाते हैं, शोर पड़ता है, जो आगे जो बाद में फिर वो दुकानदार का भी कसूर है और कारपोरेशन का बिलखुसूस कसूर है कि उसने सारे शहर को जो आप देख रहे हैं कैसे गुजरना मुश्किल हो गया हुआ है। हमारा सियालकोट पाकिस्तान का वो वह शहर है जो कराची के बाद दूसरा नंबर पे टैक्स गुजार टैक्स है, लेकिन हमारे इतना टैक्स देने के बावजूद भी हमें उसकी कोई कुछ नहीं मिल रहा। मेरे हल्के में एक मसाइल हो तो मैं बताऊँ ना, सफाई का मसला सबसे बड़ा है। वो जो सफाई स्वीपर वगैरह आते हैं वो कहते हैं हमारा सैलरी पे गुजारा नहीं होता, और हमें आप खुद दोगे कुछ तो हम कुछ करेंगे, वरना हमारे दरवाजे के आगे कचरा लगा के चले जाते हैं। वो उनको कहें तो वो फिर गुस्सा कर देते हैं। आपको पता है उनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है। तो फिर 5-5 दिन 10-10 दिन दरवाजे के आगे कचरा निकाल के नालियों में से रख जाते हैं, उठाता भी कोई नहीं है।
फिर जब तंग आके मच्छर से तंग आके जरासीम से तंग आके बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें 200-300 देते हैं, तो फिर वो कूड़ा उठाते हैं, कचरा उठाते हैं। नहीं तो दरवाजे के आगे रहता है, हर दरवाजे के आगे तकरीबन जो बंदा पैसे नहीं देगा उसके दरवाजे के आगे लाजमी कचरा लगाएंगे। मसाइल है आपके इस हल्के में? हल्के में मसाइल एक तो महंगाई ने बहुत ज्यादा तंग, जिसमें तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान का मसला ही है। अभी NA71 में आपने सफाई का जिक्र किया कि सफाई के इंतजाम ठीक नहीं है। जी जी। इसके अलावा और क्या मसला है? उसके अलावा मसला ये है कि कोई सुनने वाला नहीं हमारी बात। सबसे बड़ा मसला है कि कोई बात सुनने वाला नहीं। जहाँ कंप्लेन करते हैं वो कहते हैं कि जी नहीं सुनने वाला। आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पिछले गवर्नमेंट में भी रहे हैं, क्या आप उनके पास गए? बहुत दफा वो कहते हैं अब हमारी हुकूमत नहीं है, PTI की हुकूमत का दम है। जब मुस्लिम लीग के नुमाइंदों के पास जाते हैं वो कहते हैं जी अभी हमारी निगरान हुकूमत है। निगरान पिछली हुकूमत में आप गए थे अपने नुमाइंदों के पास? शिकायत की आपने? बहुत सारे लोगों से शिकायत। कुछ भी नहीं, करेंगे करते कुछ भी नहीं है। गलियां भी बनाई हैं तो वो भी टेम्परेरी सा काम किया है, जो गटर लाइन भी सही नहीं है, ऐसे आरसी काम करके चले गए गलियों का। गैस के लिए हम तड़प रहे हैं कि गैस का मीटर लग जाए। 2019 की दी एक दरखास्त दी है, वो अभी तक मंजूर नहीं हो रही। 17 में दी थी, 2017 में एक दरखास्त दी थी डिमांड नोटिस के लिए कि हमारा मीटर लग जाए, वो नहीं लग रहा। जी नाजरीन, अब हम पहुंचे हैं मोहल्ला गुलशन टाउन में। ये एक बड़ा अहम इलाका है, यूनियन कौंसिल मुबारकपुरा। यूनियन कौंसिल मुबारकपुरा में म्यानापुरा, इसके अलावा गुलशन टाउन, इसके अलावा कैपिटल रोड के साथ जो मलिका इलाके हैं वो पूरी यूनियन कौंसिल के जो है अंदर आते हैं। NA71 का ये बड़ा अहम इलाका है। यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं उनसे जानेंगे लोग क्या कहते हैं इस हल्के के और क्या डिमांड कर रहे हैं, जो अपने आने वाले मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनसे क्या वो तवक्कुआत रखते हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। हमें यहाँ पर जो है ज्यादातर जो है वो यूथ नजर आ रही है, जो नौजवान नस्ल है, उनसे बात करते हैं। क्रिकेट भी खेल रहे हैं यहाँ पर बच्चे, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो क्रिकेट भी जारी है। लेकिन इस इलाके में हमने जो देखा है कि गंदगी बहुत ज्यादा है, बदबू है, यहाँ पे ताफुन जो है वो फैल रहा है और काफी अरसे से ये दरीना मसला इन लोगों का। इनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा, NA71 में आपके क्या मसाइल हैं? क्या आप इसी हल्के से आपका ताल्लुक है? जी हमारा इसी हल्के से ताल्लुक है, इसी मोहल्ले से ताल्लुक है। हमारा यहाँ का मेन इशू है कि ये जगह गवर्नमेंट की जगह है। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे आज से काफी साल पहले सबका मेयर तौहीद अख्तर साहब नून लीग के मेयर थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये सारी जगह पार्क के लिए मुख्तस की जाए। उन्होंने दूसरी जब उनकी गवर्नमेंट चली गई है तो बाद में लोगों ने आके पार्क की थोड़ी सी जगह रख दी है। हालांकि हम चाहते हैं यहाँ पे सारा पार्क बन जाए ताकि यहाँ से इस गंदगी के ढेर से हमारी जान छूट जाए। यहाँ पे हर वक्त गंदगी रहती है, मच्छर वगैरह सब कुछ इस इलाके में हम सो भी नहीं सकते। यहाँ का यहाँ पे चोरी डकैती वगैरह भी ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि वीरान इलाका है, लोग इधर आके बैठ जाते हैं, नशा करते हैं। इस जगह को अगर पार्क के लिए मुख्तस कर दिया जाए तो हम बड़े मशकूर हैं। हम वजीर जो आपके आइंदा आने वाले जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब जो होंगे, जिनको आप वोट डालेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप? आपके हल्के में आपने जैसे हमें बताया कि क्राइम भी है जी और यहाँ पे ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही है इस जगह की वजह से। ये कितने अरसे से है और क्या मैसेज देंगे उनको? मेरी 38 ईयर्स एज है और मैं ये पहले दिन से ये देख रहा हूँ, ये ऐसे ही है। ये यहाँ पे ये गंदगी का सारा निजाम ऐसे ही चल रहा है। ये इस हाथ इस जगह पे तो पार्क की मंजूरी जैसे आपको बताया पहले हो गई थी, एक ऐसा इकदाम था लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं जा सका। आप क्या कहें जी? आपने इसी इलाके से? जी मैं भी इसी इलाके से हूँ। मेरा भी यही मुतालबा है कि इधर ये देखे ना, बच्चे रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर ग्राउंड होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए, बच्चे इधर खेले। तो ईद अख्तर साहब ने पहले ये पूरा पार्क मंजूर किया था, बाद में उस्मान डार ने आके बिल्कुल छोटा सा काम कर दिया इधर। इससे तो ना ही करते तो बेहतर था। तो हमारा आइंदा भी इलेक्शन में हम जिसको मुंतखब करवाएंगे, हमारा उनसे भी यही मुतालबा है कि हमें ये पार्क दें, ये इधर से गंदगी खत्म हो, सारी हमारे बच्चे जो आने वाली यूथ है वो इधर क्रिकेट खेले। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भैंसे भी जो है वो बांधी हुई हैं, किसी ने काफी उनका भी गोबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। काफी मसाइल है, लोग जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये उनका जायज मुतालबा है। NA71 में आपके क्या मसाइल है? ये तो बहुत बड़ा मसला है सर। सबसे साल से जारी है सर। ये पहले इधर गंदा तालाब था, तो फिर ये पीछे जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, शहबाज शरीफ साहब की,
तो खास साहब ने इधर ये जो गंदा तालाब था उसको फिल करवाया। फिर तौहीद अख्तर साहब ने प्लान किया कि इसके ऊपर हम ये जो गुलशन टाउन की आवाम है उनको एक पार्क बना, तौहीद अख्तर जो साबिक मेयर थे, साबिक मेयर थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया और इधर पार्क मंजूर करवाया। फिर बीच में अनफॉर्चुनेटली एक और गवर्नमेंट आ गई, तो उधर जब वो गवर्नमेंट आई उन्होंने फिर स्टॉप कर दिया। फिर वो जो पार्क था उसको उन्होंने लिमिटेड करके छोटा सा पार्क कर दिया। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस पार्क को एक तो एक्सपेंड किया जाए, बड़ा किया जाए। उसके अलावा इन्होंने इधर पानी का भी प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो आप देख भी सकते हैं कि इसके ऊपर भी काम हुआ, वो भी उधर ही रास्ते में इन्होंने स्टॉप कर दिया हुआ है। ये जो टंकी आप कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट रुक गया हुआ है, ये मुकम्मल नहीं हुआ? नहीं, इसके ऊपर ये जो मैंने जो सुना था एशियन डेवलपमेंट के जो फंड्स आए थे उन्होंने उस फंड के थ्रू इसके ऊपर काम शुरू किया था। पाइपिंग भी, इधर सीवरेज का भी निजाम इन्होंने कर दिया था, इसके भी जो पानी का निजाम है जो भी इन्होंने कराना था वो कर दिया, फिर बीच में स्टॉप हो गया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है ये पानी वाला जो है इसको भी कंटिन्यू किया जाए। और ये जो पार्क है सबसे पहले इस मोहल्ले की ये डिमांड है, गुलशन टाउन की, मुबारकपुरा यूनियन काउंसिल है, इनकी यही सबसे ज्यादा डिमांड है कि ये पार्क को बड़ा किया जाए। और इसके लिए हमने बहुत ज्यादा पिछली जो गवर्नमेंट है इस्तिजाज भी किए हैं और रिक्वेस्ट भी की है। इसमें और क्या मसाइल है आपको? तरक्याती काम का सर बहुत ज्यादा इधर जरूरत है। उसके बाद इधर सनत का बहुत ज्यादा काम है। उसके अलावा बहुत सारे इधर से इश्यूज अभी चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए। बहुत पीने का साफ पानी है, उसके अलावा गैस की प्रॉब्लम है। पीने का साफ पानी हो, डिस्पेंसरी हो, पार्क हो, बच्चे खेल सकें। ये आपके सामने सैकड़ों की तादाद में बच्चे खड़े हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये जो है ना बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए अच्छी जगह नहीं है अभी इधर। मेन चीज ग्राउंड बना दी जाए, लेकिन अच्छी ग्राउंड बनाई जाए। जिस तरह ये छोटा पार्क है ना इसी तरह इसे बड़ा कर दिया जाए। सिर्फ 3-4 एक नन्हा बच्चा भी मौजूद है, आप बात करेंगे। आपके इलाके में क्या मसला है, कुछ बताएंगे आप? क्रिकेट खेलते हो आप? जी। ग्राउंड नहीं है? खेलते हो यहाँ? यही खेलते हो? ग्राउंड सही नहीं है? नहीं। आप बताओ जी, बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, छोटे बच्चे भी आ गए यहाँ पे। बताओ क्या आपके इलाके में क्या मसला है? मसला यही है, हम इधर के ही रहने वाले हैं ना, शुरू से इधर के ही हैं। मेरे बाबा भी इधर ही पैदा हुए हैं। काफी दिनों सही नहीं है ये जगह, सारी देखते हैं ऐसे नहीं सही। हम फिर इसकी वजह से हम और किधर चले जाते हैं खेलने, तो उन्होंने फिर पार्क बुला दिया बच्चों के लिए, तो हम अब छोड़ देने हैं। आपका तो भी वोट नहीं बना, लेकिन जो भी इस हल्के से जो इलेक्ट होगा, जो भी बनेगा यहाँ पर MNA, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करें ना, उन्हें बोलें क्या होना चाहिए आपकी जो डिमांड है। मैं कह रहा हूँ सारे ग्राउंड एक बनाए ना, तो सारे खेले एक जगह हो, ऐसे ना करे जैसे ऐसे ही दे, ऐसे फिर जुल्म हो जाए। ना गैस आती है ना, सारे बच्चे ऐसे ही घर ऐसे ही सोते रहते हैं। ग्राउंड में पिच होनी चाहिए खूबसूरत सी। जी। और क्या डिमांड है आपकी? और क्या? हाँ यही है। देखिए जी, बच्चे भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इस इलाके में कम से कम ये जो गंदगी है ये तो साफ हो जाए ना। जो आपके जो नुमाइंदे हैं जिनको आप वोट देते रहे हैं, बहुत दफा बोला, जो भी आया है, जो उम्मीदवार हुआ सबको बोला है, तो लेकिन कोई तोजे नहीं करता। तो जा करे तो फिर बनता है ना मान। तो पूरी कंप्लेन देनी है। यही बात। आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं? तो इन्होंने तो ये बताया कि जो बाहर जो भी नुमाइंदे मुंतखब होते रहे उनको शिकायत की है, इस वाले से दरख्वास्त की है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मसला हल नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। ये हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, इधर पार्क ही बनना चाहिए, पार्क की जगह मंजूर हुई है, तो अब ये वेस्ट मैनेजमेंट क्यों बना रहे हैं, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? गटरों वाला ट्रालियाँ, गंदी ट्रालियाँ आएंगी, वो नहीं। देखें इधर रिहायशी एरिया सारा, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह के घर की इंशाल्लाह पार्क ही बनेगा। बाकी जो मेरे इलाके और क्या आपके जो NA-71 में हल्का NA-71 में क्या मसाइल है आपके? आप क्या समझते हैं पूरे इस हल्के में, इस इलाके के अलावा? ये तो बहुत बड़ा मसला आपका दरीना मसला है, और बड़ी हैरानगी है कि साल साल से यहाँ पर जो है वो काम नहीं हुआ। अब क्या समझते हैं? यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा मसला इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट का, और इस तरह के जो है ना, तो मेन मसला ये है। जी नाजरीन, हम इस वक्त पहुंचे हैं NA-71 के एक अहम और पोश इलाके जनाब मोहल्ला जनाब पार्क में,
यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर पिछले तकरीबन 4 साल से हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है, जिसे हम सादा अल्फाज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। आज से तकरीबन 4 साल पहले यहाँ पर कभी जिना स्टेडियम हुआ करता था, जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा खूबसूरत ग्राउंड था। ये मनसूबा भी इस वक्त ताखीर का शिकार है। यहाँ पर जो नौजवान है, कुछ उनसे भी बात करेंगे हम इस हवाले से, उनका क्या कहना है, उनको क्या मसाइल दरपेश हैं इस हल्के के हवाले से भी, क्योंकि हमने मुख्तलिफ बाजारों में जाकर, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों से बात की है, और नौजवानों से बात न की जाए तो शायद हम उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। हम उनसे बात करेंगे नौजवानों से, उनका क्या कहना है। आइए इसी हवाले से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं NA-71 के वाले से, चूंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शहर में जो है वो बन रहा है, जो कि काफी अरसे से, काफी सालों से ताखीर का शिकार है। नौजवान इसके हवाले से क्या कहते हैं, और इसके अलावा नौजवानों को क्या मसाइल दरपेश हैं और वो क्या उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं आइंदा जो मुंतखब होने वाले उनके नुमाइंदे होंगे। आइए उनसे बात करते हैं। सर, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही समझता हूँ कि जिस तरह पुराना स्टेडियम था ना, वही बेस्ट था। चले एक रौनक तो लगी हुई थी ना कि जितने ये स्पोर्ट्स बॉय हैं, ये बच्चे जिनका फ्यूचर है, जिन्होंने इंटरनेशनल इंशाल्लाह खेलना है या अंडर-19 खेलना है, उनके लिए अब कौन सी ऐसी ग्राउंड है। जिस तरह हर शहर की स्टेडियम एक पहचान होती है। पाकिस्तान ये सियालकोट में का स्टेडियम था, ये ऑल पाकिस्तान में इधर एशिया विकेट सबसे फास्टेस्ट जिना स्टेडियम की विकेट समझी जाती थी। अब सर इधर कैसी ऐसी चीज है। अब आप देख लें, आप कैमरा मार के चेक करें किस तरह गंद पड़ा हुआ है। जब इन्होंने स्टेडियम तोड़ा था तब ये था कि जल्दी से हम स्टार्ट करके तैयार हो जाएगा। आज मुझे देखते हुए इस चीज को कम से कम सर 2.5 साल होने वाले हैं, स्टेडियम कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये जगह तो नहीं ना सर बैट्समैन के लिए नेट करने की, कौन सी जगह है। ये तो एक उन्होंने हमें वो कह लें फटा टाइप हमें दे दिया है कि आप इधर ये नेट लगा के कर लें। सियालकोट में हम किधर ऐसी जगह पे जाके, अब आप लाहौर देख लें, उधर काफी चले जाएं आप, उधर नेट्स लगे हुए हैं कि काफी ज्यादा प्लेयर्स आके वहां नेट कर रहे हैं, हम इधर किधर नेट करें। सर जी ये देखें ना, काफी ज्यादा सहूलत है जिससे हम जो है ना नई जो हमें मिल रही, ठीक है। ये देखें हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, हम किधर खेले। आप हमें कोई सहूलत नहीं फराहम की जा रही। दूसरे शहरों में ग्राउंड वगैरह हैं, सहूलत हैं, इधर कुछ भी नहीं है। सियाल की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। ये है कि हमें सहूलत तो मिलनी चाहिए ना। स्पोर्ट्स बॉयज हैं हम, कोई लोकल तो नहीं है ना। हमारा कर ये जो जिस पिच पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, क्या ये बेहतर है पिच? जी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह हमें कोई ग्राउंड मिले। इधर फीस बहुत ज्यादा है, कुछ लड़के नहीं पॉकेट मनी उनकी होती इतनी कि वो हैंडल कर सकें, तो लिहाजा हमें ग्राउंड वगैरह मिलनी चाहिए, हम अच्छा खेलें। ये आगे अपनी मतलब आपके तहत बनाई है ये ग्राउंड? जी यही कह सकते हैं, आप अपने तहत ही है। देख ले कोई आ ही नहीं रहा, ऐसे तो नहीं ना होता। आने वाले बच्चे हैं, हमारा जो फ्यूचर है ये मिसिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। तो दूसरे शहरों को उम्मीद मिल गया, हमें कुछ नहीं। ये देख ले खुद, हमने आके खुद ही करना है जो भी करना है, ऐसा तो नहीं। क्या कहेंगे इस वाले से? मैं ये कहूँगा कि ये सारा इन्होंने कबाड़खाना बना दिया हुआ है। सारे वो स्विमिंग पूल, वो पता नहीं क्या क्या बना दिया। जो मेन चीज चाहिए हमें, पिच चाहिए, वो कोई नहीं है, सिर्फ स्क्रैप है। इन्होंने तोड़ा। पहला स्टेडियम इतना अच्छा था, इतनी रौनक, इतने लोग बच्चे खेलते थे सारे। अब सारे ही ऐसे बेदर हो गए हैं, ना कोई विकेट है ना कोई पिच है, बस उन्हें अपना पड़ी हुई है। जो था माल वो खा गया। और हमें इधर कुछ इस इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ यंगस्टर्स जो हैं उनसे हमने बात की है, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं जिनका ये मोहल्ला है। मोहल्ला जिना पार्क काफी मशहूर मोहल्ला है, पोश इलाका है सियालकोट NA-71 का। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जिना स्टेडियम एक तारीखी यहाँ पे स्टेडियम था। इस वाले से इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये मनसूबा ताखीर का शिकार है, तो ये तो सबको नजर आ रहा है। NA-71 में इसी हल्के से आपका ताल्लुक है, आप क्या समझते हैं कि किन मसाइल का सामना है इस हल्के को? तो तरजीही बुनियादों पर क्या क्या मसाइल जो है उनको फौरी हल होना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो ये मैं ग्राउंड के हवाले से बात करूंगा कि ये ग्राउंड जो है ये एक तारीखी ग्राउंड थी सियालकोट का, जो स्टेडियम था। तो कुछ मनसूबा साजों की गलत मनसूबाबंदी की वजह से इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। हम आने वाले लोगों से यही तवक्को करेंगे कि इस ग्राउंड को कम से कम इन लोकल जो बच्चे हैं, जो खेलने वाले ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए इसकी तैयारी की जाए और कम से कम इस काबल ग्राउंड को किया जाए कि ये बच्चे इधर क्रिकेट खेल सकें। क्योंकि गुज़श्ता 4 साल से ये एक वाहिद ग्राउंड थी सरकारी जो तबाह कर दी गई और बच्चे क्रिकेट खेलने से जो है ना वो महरूम थे। बाकी जो ओवरऑल है NA-73 के मसाइल हैं, उसमें पीने के पानी का मसला है सियालकोट में,
हेल्थ की भी इश्यूज हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो आजकल चाह रहा है वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक को हंगामी बुनियादों पर ट्रैफिक के मसले को हल करना पड़ेगा। जहाँ भी गए हैं, जिस इलाके में भी गए हैं, NH-71 के जिन जिन इलाकों में, पोश इलाकों में गए हैं, खासतौर पर मसरूफ तरीन जो बाजार हैं जहाँ पर लोगों का रुझान होता है, वहाँ पे हमारी जो पब्लिक से बात हुई है वो ज्यादातर लोग ट्रैफिक का रोना धोना जो करते नजर आ रहे हैं। उसकी मेन वजह है ना, उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे नजायज तजावजात जो सड़कों के ऊपर कर दी गई है ना, वो TMA की मिली भुगत से की गई है। TMA के अमला जो इन्फोर्समेंट का अमला है वो उनके ये रेडी वाले एक माफिया हैं। आप पूरे शहर का विजिट करेंगे, आपको हमारा ये 10 लाख की आबादी का शहर है, इसमें आपको 60-60 फुट के रोड मिलेंगे, 120 फुट के रोड मिलेंगे, लेकिन जब गाड़ी गुजरने के लिए मिलेगी तो 8 से 10 फुट सड़क रह जाएगी। सड़क के दोनों तरफ इंक्रोचमेंट हो गई है, रेडी वालों ने रेडियां लगा ली हुई हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। तो ये मेन ये एक ऐसा मसला, गंभीर मसला बन गया ट्रैफिक का कि इसके ऊपर आने वाले दौर में फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पे इस पर काम करना चाहिए। जी नाज़रीन, आज की सारी सूरत हाल से आपको आगाह किया गया। NA-71 की जो मसाइल थे उनसे पर्दा उठाया गया। अवामी हलकों की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल जो है वो सामने आए। हमने कोशिश की कि इस हल्के के जो मसाइल हैं वो उजागर किए जाए ताकि आइंदा मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदे हैं वो इन मसाइल पर तवज्जो दे सकें। सबसे जो अहम मसला है, जो काबिल जिक्र है, वो शहरियों की जानिब से, अवामी हलकों की जानिब से वो ट्रैफिक का मसला बताया गया, तजावजात का मसला, पीने का साफ पानी। लेकिन इसमें एक दुख की बात यह है कि सियालकोट चूंकि एक सनती शहर है, खेलों का सामान बनाने वाला ये सबसे बड़ा शहर इस वक्त एक ग्राउंड से महरूम है, जिससे हमारा फ्यूचर है, जिससे हमारा आने वाला मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।